हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट होता है कि वो करंट अफेयर के नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे दिमाग में भी ये आ रहा था कि मैं नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मैंने काफ़ी जैसे जिनसे पूछते हैं कि नोट्स आपने बनाए या नहीं बनाए, उनके अकॉर्डिंग मैंने देखा। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो उनके अकॉर्डिंग है, उनको बनाने हैं या नहीं बनाने। मेरे लिए ये था कि मैं पहले बना के देखती हूँ कि मुझे बना के ज़्यादा अच्छे से याद होता है या फिर मैं डायरेक्ट वीडियो से पढ़ सकती हूँ। तो मैंने दोनों तरह के काम करके देखे। मैंने वीडियो से भी पढ़ के देखा, मुझे याद हुआ कुछ हद तक। मैंने नोट्स बना के देखे, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन मुझे चीज़ें याद रही। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बनाने हैं या नहीं बनाने। मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह के नोट्स बनाए थे। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, ये देखिए डॉक्टर गौरव गर्ग जैसे स्टडी आईक्यू की बात करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि करंट अफेयर मैंने यहीं से पढ़े और अफेयर्स क्लाउड के पढ़े। इसके अलावा देखिए, जैसे 1 जनवरी का है तो मेरा ये था कि मैं हर रोज़ का करंट अफेयर नहीं पढ़ती थी। जैसे 7 दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, देन मैं बोल देती थी घर वालों को कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ उनका डाउनलोड हो जाता था डेली का। देन फिर मैं उनका पीछे का पढ़ना शुरू करती थी, ताकि मुझे डेली की डेली हर कोई पीडीएफ नहीं निकलवा के देगा, तो हम 7-8 दिन का एक साथ पीडीएफ निकलवा सकते हैं। जैसे देखिए, 1 जनवरी के आपके 20 या 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए इतना कुछ बता रखा है, तो मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर लिया, ताकि मुझे अलग से नोटबुक में जब मैं बनाती थी तो मुझे समझ नहीं आता था क्वेश्चंस कौन सा है, चीज़ें मिक्स हो जाती थी। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ऐसे नोट्स बनाने में। क्वेश्चन आपको मिल गया, जैसे मोंगला पोर्ट अथॉरिटी ने ईजीआईएस के साथ किया है, मतलब क्या किया है इन्होंने, किस देश के साथ किया है, यूएई के साथ किया है या फिर बांग्लादेश के साथ किया है। तो वहाँ से बात हो गई कि उनकी पीएम कौन है, शेख हसीना, उनकी पार्टी है अवामी लीग, इन्होंने डायबिटीज़ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ ने इनको बनाया था। इसको किसने बनाया था, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेल्जियम के अंदर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक जो करंट अफेयर है उससे लिंक होकर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे बांग्लादेश की बात आ गई तो बांग्लादेश में ये हो गया कि जो वॉर हुई थी वो 16 दिसंबर को जीत ली थी इंडिया ने। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगती गई। जैसे इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग जैसे ढाका में हुई, तो ऐसी चीज़ें हैं कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से प्रिपेयर करती थी। जैसे देखिए, सेकंड में मैंने इस तरह से कर लिया, थर्ड में मैंने ऐसे नोट्स बना लिए। फिर इन्होंने मंथली दे रखा है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इनको क्या बोलते हैं, मतलब थीम क्या है। जैसे देख लीजिए कि जून को हम फिट इंडिया हिट इंडिया बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर किए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, एक पेज आपका जैसे 10 क्वेश्चन है, इसी तरह से 18 क्वेश्चन आता है पर डे के। तो मैं इस तरह से लिख लेती थी। तो मुझे क्या था कि 2-3 बार इनको मैं अपने अकॉर्डिंग रिवाइज़ कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ऐसे रिवाइज़ नहीं करना पड़ता था। मैंने अफेयर्स क्लाउड के नहीं लिखे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ही चीज़ के नोट्स लिखे जाते हैं। मैं दोनों के लिखूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो मैंने इसमें डिटेल में लिख लिया। उसमें क्या हुआ, मैं जस्ट उनका पीडीएफ पढ़ लेती थी, जो भी मुझे पीडीएफ मिले, क्योंकि स्टडी आईक्यू वाले पीडीएफ नहीं देते, वो सिर्फ क्वेश्चंस देते हैं और एक्सप्लेनेशन होता है उनकी वीडियो के अंदर। तो मैं लिख लेती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। इसके अलावा मैंने क्या किया, जो क्विजेज आते हैं अफेयर्स क्लाउड पे डेली बेसिस के, तो वो क्विज लगाए। मुझे एक चीज़ नोट करने को मिली, जैसे देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जैसे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया कि शेख हसीना जैसे बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो क्या होता है उसके अंदर, जो अफेयर्स क्लाउड की बात है, इसमें जो क्वेश्चन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, उसी का अफेयर्स क्लाउड में क्वेश्चन पूछा होता है। जब मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी तो मुझे पता लगा कि ये चीज़ें काफ़ी आपस में इंटरलिंक हैं। ऐसा नहीं है कि जो करंट अफेयर्स है वो आपने एक से पढ़ा वो आपका अलग है, दूसरे से पढ़ा वो अलग है। अलग चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल सेम सी ही चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार 1 महीने का कहीं से ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे इन्होंने बांग्लादेश के बारे में बता दी, शेख हसीना के बारे में बता दी, तो मैंने एक बार पढ़ ली। नेक्स्ट टाइम जैसे बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ आएगा तो सर तो सेम ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा वो क्लियर होगा क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो एक बार इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम होती है जब आपको करंट अफेयर ढंग से नहीं आता। 1 महीने का 1.5 महीने का आपने ढंग से पढ़ लिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से लिख लेती थी, जो भी मुझे मतलब मुझे समझना है। ऐसा नहीं कि मैं सब इंग्लिश में लिख दूँ और मुझे कुछ समझ ही ना आए। जैसे ये लाइन है, कल्याणी फरिश्ता पुणे की कंपनी है, तो मैंने इस तरह से समुद्र की लहरों से बिजली बना सकते हैं, तमिलनाडु के टूटिकोण में लगाया गया। तो इस तरह की चीज़ें मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, मुझे नोट्स बनाना बेनिफिशियल हुआ, बिकॉज मेरे अच्छे स्कोर आए जीए के अंदर। जीके काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि उनके नहीं नंबर बनते, तो इसीलिए मेरे लिए भी एक ये बड़ी चीज़ थी कि जीए कहाँ से पढ़ूँ, जीए कहाँ से। तो मैंने इस तरह से 5-6 महीने के अपने नोट्स बनाए डेली बेसिस पे।
तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूवमेंट हुई। इसके बाद जैसे मंथली करंट अफेयर्स की 300 बेस्ट MCQs आते हैं, उनका PDF आता है, फिर मैंने उसको रिवाइज़ कर लिया। इसमें से ही क्वेश्चन चार्ट के दिए होते हैं, बस इसमें एक आधे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, उसमें थोड़े से नॉर्मल होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उनके पीछे की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये मेरा था कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। मैं बता देती हूँ कि मैंने नोट्स बनाए थे। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, कम से कम 45 मिनट, अगर मान लीजिए 20 मिनट्स की वीडियो है ना, तो उसके नोट्स बनाने में मुझे 45 मिनट्स लग जाती थी। एक एक लाइन पढ़ के और उसको लिखना, क्योंकि वो इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, एक एक लाइन उसको पहले सुनो क्या बोल रहे हैं, देन फिर उसको राइट डाउन करना, फिर पढ़ने में अलग टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें याद रहती, मुझे लिखने से चीज़ें याद रहती थी। अब आपको डायरेक्ट वीडियो देख के याद रह जाते हैं, तो वो और भी अच्छा है। फिर आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन उसमें ये चीज़ देखिए कि एक बार आपको याद रह गया, 2-3 दिन बाद फिर से आप क्विज लगा के देखिए। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, एक बार आपने वीडियो सोल्यूशन देख लिया, देन फिर आप क्या करिए, PDF में से क्वेश्चन पढ़िए, एंड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सर ने बताई थी, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप क्या करिए, आप याद करने की कोशिश करिए, आपको कितना याद हो रहा है। अगर तो आप याद कर पा रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ नोट्स बनाने अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज ये नहीं है कि हमारा टाइम लग रहा है तो हमें ये काम नहीं करना। टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको कितनी आउटपुट मिल रही है, आप कितना याद रख पा रहे हो, आपके एग्ज़ाम में कितना काम आ रहा है ये चीज़ें। तो चाहे टाइम लगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में हेल्प हो रही है, 2 से 3 नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी वीडियो GS से रिलेटेड। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने किस किस सोर्स को फॉलो किया है, इसमें भी बता दिया। अब नोट्स के बारे में दिक्कत थी कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर और किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।